मुंबई के बोरीवली में शुरू हुई रामलीला का मंगलवार को समापन हुआ। मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित पंडित रामजस उपाध्याय रामलीला मैदान में एक भव्य रामलीला का आयोजन किया गया था। भरत मिलाप व श्री राम रास तिलक का संगीतमय मंचन कलाकारों द्वारा पेश किया। बोरीवली में मंगलवार की शाम रामलीला में कलाकारों ने रावण वध व रास तिलक के दृश्य का मंचन किया, जिसमें दिखाया गया कि विभीषण की श्री राम लक्ष्मण पूछते हैं कि आज युद्ध की कमान रावण को ओर से किसके हाथ है। जब विभीषण श्री राम को कहते हैं कि रावण अब अकेला रह गया है, वह खुद ही युद्ध के मैदान में आएगा। दूसरी तरफ लंका में रावण शिव जी की पूजा कर युद्ध के मैदान में उतरता है। श्री राम व रावण में युद्ध होता है और अंत में रावण मारा जाता है। अयोध्या वासियों और भरत ने 14 वर्षों तक राम की वापसी का बेसब्री से इंतजार किया। जब राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हैं और उनका राज्याभिषेक होता है, तो यह इंतजार का सुखद अंत होता है जो सभी को भावुक कर देता है। अच्छाई की बुराई पर जीत हो जाती है। तब विभीषण की सहायता से लक्ष्मण माता सीता को लंका से ले आते हैं। श्री राम को देख अयोध्यावासी खुश हो जाते हैं और श्री आदर्श रामलीला उपसमिति बोरीवली में राम राज्याभिषेक के अवसर पर विधायक संजय उपाध्याय, आयोजक रामकृपाल उपाध्याय, एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा, आरयू सिंह सहित बड़ी संख्या में राम भक्त उपस्थित थे। इसके अलावा भाजपा पूर्व नगर सेवक व अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या पहुंचे श्री राम का भव्य स्वागत किया गया और इसके बाद उनका धूमधाम से राज्याभिषेक किया गया। वहीं इस दौरान रामलीला के मंच पर बोरीवली के विधायक संजय उपाध्याय सभी लोगों के साथ आरती करते नजर आए। तो देखिए इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा कार्यक्रम के आयोजक एडवोकेट रामकृपाल उपाध्याय व विधायक संजय उपाध्याय ने। धीरे धीरे यहाँ पर जब हमारे नेता लोग नगर सेवक बने, विधायक बने, खासदार बने, तो उनका ध्यान यहाँ इस मैदान की तरफ भी आया और उस मैदान के जो रूपरेखा थोड़ा बहुत जो आपने देखा होगा कि बहुत ढंग से तो नहीं बना, लेकिन पहले से तो बहुत बेहतर है कि अभी ज़्यादा इसमें काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन और भी इसमें बहुत सी कमियाँ हैं जो आने वाले वक्त में, जैसे संजय भाई ने कहा कि इसको हम ठीक करेंगे और इसको एक सुंदर सा एक अयोध्या, छोटा अयोध्या यहाँ बनाएंगे, क्योंकि साल में यहाँ पर सिर्फ 11 दिन ही हम उत्सव करते हैं। बाकी का जो 350 दिन है वो अन्य लोग जो है शरारती तत्वों के लोग हैं, उन लोग इसका उपयोग करते हैं। वो ना होते हुए 365 दिन इसमें कौन से अच्छे कार्यक्रम किया जाए, इसमें कैसा लोगों का मनोरंजन किया जाए, खेल कूद का किया जाए, इसका मैदान का सदुपयोग कैसे हो, उसकी चिंता हम लोग करेंगे। और जहाँ तक रामलीला भक्तों की बात है, तो ये रामलीला के लिए इंतजार करते हैं राम भक्त। कितने साल के बाद में हम लोग को फ़ोन करते हैं, भैया हमें पास दे दो, भैया हम कब आई, वैसा वगैरह सब करते हैं। हम लोग अपने हिसाब से निःशुल्क, हम लोग किसी से पैसा नहीं लेते। उनको जो रामलीला में सहयोग देने वाले हमारे दानदाता है, दानदाता वो नाना प्रकार के हिसाब से अपने दान देते हैं हम लोग उनका। लेकिन हम राम भक्तों से पैसा, ये जो हमारी जनता है उनसे हम पैसा नहीं मांगते, न उनसे हम कोई चीज़ का अपेक्षा रखते। लेकिन हम अपेक्षा उनका इतना ही रखते कि 11 दिन शांति से बैठे रहते हैं। और मुझे एक अभिमान है, गर्व है कि 10 दिन बहुत प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही बढ़िया ढंग से यहाँ पर रामलीला का समापन हुआ। जिस तरह की शुरुआत संजय भैया ने किया था उद्घाटन करके, भूमि पूजन करके, आज समापन के दिन में संजय भैया आए और मैं समझता हूँ कि ये शुभ कार्य इनके हाथों में ही लिखा है और इसको कोई मिटा नहीं सकता। आने वाले समय में जो इस मैदान का नूतनीकरण करना है वो भी संजय भैया करेंगे अपने। उनका ये वो राम भक्त है ही है, राम भक्त पिताजी का नाम है, राम भक्त स्वयं है। हम लोग सन 1990-92 से साथ में बजरंग दल में विश्व हिंदू परिषद में काम किए हैं। ये पाला का गदा उठा के घूम रहे थे, मैं बोरीवली में गदा उठा के घूम रहा था। यही हम लोग सब हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुत्व को
कैसे बचा के रखना, जगा के रखना, सनातनी को कैसे हम अपने साथ में रखें। और यहाँ पर जो असुर लोग हैं, देखिए मुंबई में दूसरा दौर है, वो मुंबई में ये रामलीला का दूसरा दौर है। एक दिन भाऊजी को पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि रामजी जी आप दशहरा के बाद में आप यहाँ पर रामलीला क्यों करते हो, तो भाऊजी ने कहा जो मुंबई में बचे कुछ जो रावण होते हैं वो दशहरा के बाद हम बोरीवली में मारते हैं, इसलिए यहाँ पर उसका भी एक बहुत ही महत्व है। और बोरीवली में असुरों का राज है। जिस तरह से संजय भैया ने एक आंदोलन छेड़ा है कि यहाँ पर हमारे देश के नौजवान ठेला खुमचा ने बेचे, लेकिन हॉकर लोग, ये लोग जो बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, वो लोग आके यहाँ पर जगह छगा के बैठे हैं। उनको पट्टा मारने का जो ये काम करते हैं ना, बहुत अच्छा पट्टा मार रहे हैं। उसमें ना तो बर्नॉल काम में आता है, ना सोप्रामाइसिन काम में आता है। ऐसे लोगों को बाहर खसेड़ने का काम ये कर रहे हैं। बाकी का जो बचा कुछ चेकनाका के बाद वो हम पहुँचाएंगे। हर साल के जैसे इस साल भी यहाँ से कभी सम्मेलन का आयोजन किया गया। हमने हर साल देखा कि यहाँ बैठने की जगह नहीं होती कभी सम्मेलन में, उसके लिए ये बोरीवली की ये महिमा है, प्रताप है। हमारे संजय भैया पहले दिन आके डर गए कि राम भक्त यहाँ पर है ही नहीं। अब मुसलमानों की बस्ती में यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी ज़्यादा है। मैंने हमारे यहाँ पर राम भक्त है, वो इंतज़ार करते हैं। वो अभी कल भी आप देखना यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं होगी। ये आपका ये लोकप्रियता है कि हमारी रामलीला है, क्योंकि साल में 11 दिन हम लोग करते हैं। कवि सम्मेलन भी बढ़िया ढंग से और राष्ट्रीय स्तर के कवि लाते हैं। यहाँ पर तो छोटे मोटे कवि बहुत लोग हमको फ़ोन कर रहे कि भैया 2 मिनट हमें दे दियो, 2 मिनट हमें दे दियो। हम नहीं करते क्योंकि मैं जानता हूँ सत्यानाश कर देंगे हमारा मंच। पकड़िए माइक और देखिए कुछ, बोलिए कुछ। एक बार हाथ जोड़ी से भैया तुम आओ रामलीला देखो, कवि सम्मेलन देखो और कुछ मत देखो, बाकी का सब हम लोग संभाल लेंगे। राम भक्त लोग है ही, चिंता नहीं है। जहाँ बाद में लोगों का कहना है कि युवा इससे दूरी बना दे रहे हैं, लेकिन हमने 10 दिन आए, 10 दिन में हमने देखा कि अगर यहाँ सब जगह किसी का आंकड़ा तो युवाओं का ही था। अब युवा लोग अभी जाग गए, क्योंकि अभी हर मंदिर में आप देखोगे, चाहे तिरुपति देखो, चाहे सिद्धिविनायक देखो, युवा लोग आ रहे हैं। अभी हमारे सनातनी मानने वाले सारे लोग निकल रहे हैं। अभी बच्चे भी, आने वाली पीढ़ी भी आएंगे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? टीकाधारी महादेव की जय। हमारे योगी महाराज क्या कर रहे हैं? ये सब लोग अभी धीरे धीरे होगा। एक दिन आप देखोगे इसी माइक पकड़ के मेरे सामने खड़े रहोगे, तब तक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हमारी कल्पना हिंदू राष्ट्र बनानी। जैसे अभी आपने कल्पना की, इसी मुंबई के धरती से कुछ दिन पहले भी पंडित शास्त्री सिद्धिविनायक को दर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अब यही शुरू होने जा रहा है कि मुंबई राष्ट्र वो हिंदू राष्ट्र घोषित कर, तो इसी मुंबई के धरती की शुरुआत करते हैं। रामलीला के मन से मैं कह रहा हूँ, 10 दिन से मैं यही कह रहा हूँ, ये आगे चल के हिंदू राष्ट्रीय होने वाला है। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकता। ये सब बांग्लादेश यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। ये हमारे संजय भैया बैठे गदाधारी, ये इनके राज्य में तो यहाँ तो होने वाला नहीं है। और बच्चा कुछ हम लोग करेंगे। और सनातन हम लोग धर्म को मानने वाले, अपनाने वाले, हमारा आदर्श है राम जी, सब हो जाएगा काम बढ़िया। अगर बात करें इस बार आपके बगल में बैठे हैं जो उनपे युद्ध की बात की, तो बात नहीं करते थे। बांग्लादेशी लोग क्या बोले, उन्होंने हर रोज एक मुद्दा उठाते हैं, लोगों के बीच में जाके बात करते हैं। अरे त्राईमाम करत पार्टी है रोहिंग्या बांग्लादेशी, चौकी में रोज 50-100 केस होता है। कहाँ जाइए? वो यहाँ भिवंडी, गोवंडी और कहाँ से मुमरा टुमरा से यहाँ आके धंधा करते हैं। हमारी बहू बेटियों को छेड़ते हैं, नाना प्रकार की भाषाओं में बात करते हैं, दोगले भाषा में रहते हैं। उन लोग का यहाँ काम है, उनका क्या काम है यहाँ पर? भाई रहो हुआ है, धंधा करो। है तो एक काम करो ना, चला जाओ पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ चला जाओ, धंधा करो। ये रोकत भाई, ये हिंदुस्तान के लोग ही यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। वही हमारी बहू बेटियों, माता शक्तियों को सम्मान देने। उत्तर मुंबई के लिए आप इस बार राम भगवान से क्या है इस बार उत्तर मुंबई में खास की? उत्तर मुंबई में एक बढ़िया सांसद मिला है, भगवान से मनाता हूँ कि और बढ़िया काम करें। हमारे विधायक जी संजय जी हैं, 3 विधायक हमारे पास हैं। तो बढ़िया काम हो, उत्तर मुंबई का कल्याण हो, सुख शांति समृद्धि हो, और दिवाली की सबको शुभेच्छा देते। और ये तो बिहार के कार्यक्रम छठ पूजा होगा। अपार्टमेंट होने वाले हमारे सभी राज्यों के नेता भी बिहार जाने वाले हैं। और चुनाव घोषित होने के बाद अंतिम समय तक मोर्चा बांधे रखना ये भारतीय जनता पार्टी का कौशल्य है, उसके कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है।
आधार पे मैं विश्वास से कहता हूँ एक बार फिर से बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बनने वाली है। सर दिवाली आ रही है और उत्तर भारतीयों की एक प्रमुख त्योहार बाद में छठ भी आने वाला है कुछ ही दिनों में, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? देखिए रावण के वध के बाद अयोध्या में जब प्रभु श्री राम आए तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर राम जी का स्वागत किया। सागर मंथन में उसी दिन माता लक्ष्मी का भी आना हुआ और उसके कारण लक्ष्मी पूजा भी होती है। दिवाली हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि शांति लेकर आए, वैभव लेकर आए, सभी के जीवन में खुशहाली हो। दिवाली आने पे अपना घर बार साफ सुथरा कर हम घर में पकवान मिठाई फलाहार बनाकर मेहमानों का परिवारजनों का स्वागत करते हैं। दिवाली के बाजार सज चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के रूप में बहुत बड़ी छूट देकर बजट उत्सव की भी शुरुआत कर दी है। मेडिक्लेम से लेके गाड़ी लेना हो, टीवी लेना हो, फ्रिज लेना हो, मोबाइल लेना हो, सब में फ़ायदा ही फ़ायदा है। आज सभी दुकानों में भीड़ है, व्यापारी खुश है। मैं इतना ही विनती करूँगा, चाइना के दिए लेने से अच्छा हमारे मजदूर के, हमारे कुम्हार के, हमारे देश की माटी के बने दिए का उपयोग करें। हमारे किसानों को मजबूत करें, हमारे मजदूर को मजबूत करें, हमारी इंडस्ट्री को मजबूत करें, हमारे व्यापारी को मजबूत करें और बाहर के ऑनलाइन ऐप से खरीदी करने के बजाय अपने मार्केट के व्यापारी से खरीदी करें, अपने देश को सशक्त करें, स्वदेशी अपनाएं और देश को मजबूत करें। पूरे बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ मैया की बहुत मान्यता है। दुनिया उगते हुए सूरज को नमस्कार करती है, सलाम करती है, लेकिन हम बिहारवासी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग उगते सूरज की तो पूजा करते ही हैं, डूबते सूरज को भी नमन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। बहुत ही कठिन तप छठ पूजा का होता है और लोग वर्षों से इंतज़ार करते हैं कि कब छठ आए। सारी ट्रेनें खुल जा रही है। मुंबई में भी हमने कमर कसी है। 60 से अधिक स्थानों पर महानगर पालिका के सहयोग से छठ की तैयारी में सहयोग दिया जा रहा है और कई स्थानों पर और भी छठ का आयोजन हो रहा है। बोरीवली में भी लगभग 8 स्थान पर छठ का आयोजन हो रहा है। छठ की कोई असुविधा न हो इसके लिए तत्पर है, इस सेवा के लिए तत्पर है। मैं सभी छठ पूजियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि भैया उनकी मनोकामना को पूरा करें और जिनकी मनोकामना पूरी हुई है वो इस छठ में अपने संकल्प को पूरा करें। सभी को बहुत शुभकामनाएं छठ मैया की। दिन में और उत्तर भारत की एक प्रमुख त्योहार छठ पूजा भी कुछ ही दिनों में हम आ गया है, तो लोगों को क्या शुभकामना आप देना चाहेंगे? दिवाली और छठ पूजा ये हमारे राष्ट्रीय गौरव त्यौहार है और इसको लोग बड़े हर्षोल्लास से ये मनाते हैं। अयोध्या अगर जाओगे दिवाली के उत्सव में देखने हैं तो आप दंग रह जाओगे। 7 लाख 10 लाख दिए से पूरे अयोध्या जगमगाती है। उस दिन प्रभु रामचंद्र जी अपने घर आए, इसीलिए लोग अपने घर में दिया और बाती जला के राम जी का स्वागत करते हैं। इसलिए सभी लोगों को हम हृदय से तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनको अभिनंदन और नए साल के लिए भी अभिनंदन देते हैं और छठ पूजा के लिए भी हम अभिनंदन देते हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है, इस बार हम क्या कुछ उत्तर भारतीयों को भी टिकट मिलने जा रही है? हर बार मिलती है, इस बार भी मिलेगी। महानगर पालिका में उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, मराठी, गुजराती सबको भारतीय जनता पार्टी साथ देती आई है, माइनॉरिटीज़ को भी टिकट देती आई है। सबका साथ सबका विकास यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है और इसके लिए हम सबको साथ मिलकर मुंबई वोटर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
बोलो 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 फिर एक बार अरे और लो चलो 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 बोलो चलिए बोलो आवाज ही नहीं निकल इतनी हाँ क्या बात है ये था क्या बात है वाह ये था